सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे। हाँ, अलबत्ता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही हैं। फ्री टेस्ट के नाम पे कैसे घोटाला किया, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उसकी जांच होगी तो इनको लगता है मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। 75,000 लोगों के टेस्ट का घपला है मोहल्ला क्लिनिक में। विजिलेंस जांच उसकी चल रही है और जो रिपोर्ट आई है वो भी बताती है कि हाँ, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो 5 लाख रुपए तक का इलाज केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से लोगों को सुकून दिया है, हमने दिल्ली सरकार पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये आयुष्मान भारत की जो योजना थी, जो पिछली सरकारों ने दबा के रख ली थी, रोक के रख ली थी, उसको पास किया। अब दिल्ली के लोगों को 5 नहीं 5 + 5 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना में लाभ प्राप्त होगा। राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक फैसले से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। हमने आपको जानकारी दी थी कि बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिकों को लूट और फ्रॉड का अड्डा बताते हुए ये फैसला कर लिया है कि दिल्ली के करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। ये वो मोहल्ला क्लिनिक है जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के जरिए राजधानी दिल्ली में किया गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भड़क गए। उन्होंने इस फैसले का विरोध करना शुरू किया। आतिशी से लेकर और बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहते हुए इस फैसले का विरोध किया कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त ही कह रहे थे कि दरअसल बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो सब कुछ बंद कर देगी। लेकिन अब आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि मैं आतिशी को यह समझाना चाहता हूं कि दरअसल मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे हैं, पर हां, इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की जो भ्रष्टाचार की दुकानें चल रही थी वो जरूर बंद हुई है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह किराए पर लेने से लेकर डॉक्टर द्वारा मरीज की जांच और टेस्ट तक हर काम में जो घोटाला हुआ है उसकी जरूर जांच होगी। साथ ही कहा कि केजरीवाल जो भ्रम फैला रहे हैं वो बेबुनियाद है। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं हो रहा है, लेकिन केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही हैं। ये कहते हुए किस तरीके से आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर जमकर बरसे हैं वीरेंद्र सचदेवा, सुनिए। सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे। हाँ, अलबत्ता अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही हैं। फ्री टेस्ट के नाम पे कैसे घोटाला किया, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उसकी जांच होगी तो इनको लगता है मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। 75,000 लोगों के टेस्ट का घपला है मोहल्ला क्लिनिक में। विजिलेंस जांच उसकी चल रही है और जो रिपोर्ट आई है वो भी बताती है कि हाँ, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कैसे फर्जी डाटा उसमें बनाया गया है, मेरे पास जो आंकड़ा है फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 2 निजी लैब्स को 4.63 करोड़ 4 करोड़ 63 लाख का फायदा पहुंचाने की कोशिश, पैसा दिया गया है। और उसमें से कितना किकबैक सत्येंद्र जैन को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला, बताएं। 12,457 मरीजों को टेस्ट किया, उनका मोबाइल नंबर नहीं लिखा गया, जबकि ये उसमें कंपलसरी था कि मोबाइल नंबर आना ही आना है। लगभग 26,000
रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें टेस्ट हुए हैं, जिसमें मोबाइल नंबर है 0000000, 10 बार 0। ये इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी कारगुजारियां हैं। लगभग 1000 मरीज ऐसे हैं जिनके नाम पर फर्जी मोबाइल नंबर डाले गए हैं। वो कहते हैं ये नंबर हमारा है ही नहीं। और लगभग 2500 के करीब ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और एक मरीज नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 मरीजों तक एक ही नंबर जा रहा है। तो अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री या हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कहती है हम मोहल्ला क्लिनिक की जांच करेंगे, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे खुल रहे हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे जो आम आदमी पार्टी के नेता और उनके साथी, जिनके घरों और जिनकी जायदादों पर यह काम चल रहा था। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं रेंट पे जगह लेने में कोई बुराई तो नहीं है। कोई बुराई नहीं है सत्येंद्र जैन साहब, लेकिन 1 रुपए की चीज का रेंट अगर 10 रुपए दोगे तो सीधा सीधा उसमें 9 रुपए का किक बैग आपको मिलता था, उसमें बुराई है। अगर आपके भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही है, भ्रष्टाचार का लीकेज बंद हो रहा है, तो आपका तड़पना मुझे जायज लगता है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ सत्येंद्र जैन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ती रहेगी, और आप जैसे जितने भी महानुभाव अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी में हैं, आप लोग तैयारी कीजिए उस भ्रष्टाचार के खुलासों का जवाब देने के लिए और जांच का सामना करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस बात की जांच करने की बात कह रहे हैं तो इन्हें लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद होगा। उन्होंने कहा कि विजिलेंस जांच चल रही है, जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, कैसे फर्जी डाटा तैयार किया गया, ये सब कुछ रिपोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना, जो आतिशी से लेकर सत्येंद्र जैन और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में कोई सरकारी जमीन नहीं, वहां किराए पर जमीन लेकर मोहल्ला क्लिनिक चलाना कोई गलत बात नहीं है। दिल्ली के कई सरकारी कार्यालय किराए पर चल रहे हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं चल सकते? लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक ये वो है जो कागज तक सीमित है, और किस तरीके से जो रेंट की जमीन के नाम पर जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंच रहा था। ये तमाम बातें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज सिंह, उनके जरिए भी कही गई है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए किस तरीके का जो विजन है वो भारतीय जनता पार्टी का है, इस बात की जानकारी तो मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से बार बार दी जा रही है। हाल ही में हमने वो तस्वीर भी देखी जब सीएम रेखा गुप्ता जो है मोहल्ला क्लिनिक में गई, वहां पर देखा कि किस तरीके से जो है इलाज हो रहा है, क्या कुछ वहां पर दवाइयां हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड करने की जरूरत है। ये तमाम चीजों का जायजा उन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद आज महिला दिवस पर जो कार्यक्रम था फोर्टिस अस्पताल में, वहां पर अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने ये गिनाया कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को दिल्ली के सिर्फ कंगाल किया है। वहां पर डॉक्टर से लेकर वहां पर जो नर्स स्टाफ है, किस तरीके से दरअसल उनके लिए सुविधाएं नहीं है, वहां पर मरीजों के लिए सुविधाएं नहीं है, वहां पर आधुनिक मशीनें नहीं है। ये तमाम बातें उनके जरिए कहते हुए ये साफ तौर पर कहा गया कि आयुष्मान भारत जैसी योजना जिस तरीके से दबाकर रखी गई अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन ये मोदी जी का विजन है देश को लेकर, देश की महिलाओं की बेहतरी के लिए कि शौचालय की बात देश के प्राइम मिनिस्टर लाल किले से करते हैं, और किस तरीके से आयुष्मान भारत योजना पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली में लागू करने का फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया। क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, इस खास मौके पर वो भी सुनिए। और आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पूरे देश में एक स्वास्थ्य की दिशा में जो क्रांति लेके आए हैं कि आज सबको आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। जो 5 लाख रुपए तक का इलाज केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से लोगों को सुकून दिया है, हमने दिल्ली सरकार
पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये आयुष्मान भारत की जो योजना थी, जो पिछली सरकारों ने दबा के रख ली थी, रोक के रख ली थी, उसको पास किया। अब दिल्ली के लोगों को 5 नहीं 5 + 5 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना में लाभ प्राप्त होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने उसे पास किया और लगातार एक एक काम जो हम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो लगातार अब सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर दिल्ली में झूठ फैलाने की कोशिश में लगी हुई है, फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, फिर चाहे वो महिला सम्मान योजना को लेकर हो, लेकिन लगातार बीजेपी उनके मंसूबों को ध्वस्त कर रही है। और अब ये मुंहतोड़ जवाब जो है एक तरीके से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से दिया गया, जिन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो घपला घोटाला केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मिलकर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में कर रहे थे, उनकी दुकानें अब जरूर बंद होने वाली है। यानी जांच होगी तो जाहिर तौर पर कार्रवाई भी हो सकती है और सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुश्किल में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।